हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिट लर्निंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे बीपीएससी की सीरीज चल रही है। ये इसका 23वां पार्ट होगा। अब तक 22 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको ज़रूर देखा होगा। ठीक है, चलिए आज बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा मालाबार कोस्ट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि मालाबार कोस्ट कौन सा राज्य में है। ये केरल राज्य में। मालाबार कोस्ट जो कोस्टल लाइन हमारी जो होती है, जो समुद्र के पास होती है, तो मालाबार कोस्ट कहाँ है? केरला में है। कहाँ पे है? केरला में है। और कोंकण कहाँ है? कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र। कोंकण कहाँ है? कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र। ठीक है, तो मालाबार कोस्ट आपको याद रखना है केरल में और कोंकण कर्नाटका। ठीक है, अब भारत में कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से अधिक प्रभावित होते हैं? मतलब जो खतरनाक वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात आती है ना, उससे भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो जो ईस्ट से आती है, ईस्ट से कोरोमंडल, ये बंगाल से जो आती है, वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को बहुत नुकसान पहुँचाती है। और नॉर्दर्न में स्ट्राइक करता है सबसे ज़्यादा, नॉर्दर्न में। ठीक है, ईस्ट से बंगाल में आता है। ठीक है ना, बंगाल से शुरू होता है। और ये चक्रवात बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो आपको याद रखना है, ज़्यादातर कोरोमंडल मतलब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ये बहुत तबाही मचाता है और ये नॉर्दर्न में स्ट्राइक करता है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न पार्ट में। और अगला क्वेश्चन जो हमारा है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है, ये ज़्यादातर लगता है लोगों को कि किसी पुराने लोगों ने दिया होगा, पर ये इंदिरा गांधी ने दिया। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया है? इंदिरा गांधी ने। 5 ईयर प्लान जब हमारा हुआ था ना, 5th 5 ईयर प्लान, उसमें ये दिया गया था, 5वें 5 ईयर प्लान में ये दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है ना, इंदिरा गांधी ने दिया था। 1974 से 1978 के प्लान में हमने गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? उसका प्रस्ताव कौन लेके आए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। क्यों कौन लेके आए थे? जवाहरलाल नेहरू। और इस समय आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे आईएनसी को। उसके बीच में कोई चुनाव ही नहीं हुआ। ठीक है ना, तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, और इस समय आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये सबसे लंबे समय तक भारत के आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे 1940 से 1946 तक। उसके बाद जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के डेथ के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो इल्तुतमिश का राज 1206 से 1526 तक चला है। तो इल्तुतमिश की जो डेथ हुई थी, ठीक है, इल्तुतमिश की जो डेथ हुई थी, उसके बाद जो सुल्तान बना था वो बने थे रुकीन उद दिन फिरोज। और बाद में रजिया सुल्तान को बनाया गया क्योंकि वो उतना काबिल नहीं था। और ये फर्स्ट दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो याद रखना आपको, पहले दिल्ली के सुल्तान कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और इल्तुतमिश के मरने के बाद कौन बना? रुकुनुद्दीन फिरोज। लेकिन ये मर गया, मतलब ये जल्दी ये अच्छे से काम नहीं कर पाया, तो रजिया सुल्तान को बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये रोमन मैग्सेस अवार्ड काफ़ी अभी फेमस है। ठीक है ना, रोमन मैग्सेस अवार्ड पत्रकारों को दिया जाता है। तो रोमन मैग्सेस अवार्ड 1957 में अप्रैल में स्टार्ट हुआ था और फिलीपींस ने स्टार्ट करी थी। और फर्स्ट अवार्ड 1958 में दिया गया था। और एशिया का नोबेल कहा जाता है इसको, एशिया का नोबेल कहा जाता है। और रूरल डॉक्टरेट मूवमेंट फ्रॉम थाईलैंड 2024 में चला था, इसके लिए रोमन मैग्सेस अवार्ड दिया गया था। तो रोमन मैग्सेस अवार्ड कब स्टार्ट हुआ? 1957 में। कहाँ पे? फिलीपींस में। पहला अवार्ड कब मिला? 1958 में। इसको एशिया क्या कहा जाता है? नोबेल। आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? एशिया का नोबेल किसा कहा जाता है? रोमन मैग्सेस अवार्ड। और 2024 में किसे दिया गया? ये रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट फ्रॉम थाईलैंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब जो भारत की जो जनगणना है, भारत की जनगणना जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा 2024 में वायु
का सर्वेक्षण में फर्स्ट प्लेस पे सूरत था, जो 10 लाख से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। मतलब ये पहले प्लेस पर कौन है? सूरत है। ठीक है, शहर की जनसंख्या बात कर रहा हूँ मैं, शहर की। शहर में 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? ठीक है, ये क्योंकि अभी सेंसस तो हुआ नहीं है 2011 के बाद, तो ये वायु सर्वेक्षण करा गया था, इसमें पहला प्लेस सूरत का आया था। ठीक है अनुमान लगाया गया था कि शहर के जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? सूरत की है। उसके बाद स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में जो यूनियन इन्वायरमेंट ऑफ मिनिस्टर्स को करवाती है, नेशनल क्लीन एयर सिटी में 7 सितंबर को हुआ था, और इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के लिए ये होता है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। ठीक है, करवाती कौन है? यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर और नेशनल क्लीन एयर सिटी। ठीक है ना, कि शहर की हवा को साफ करनी है 7 सितंबर को 2024 में, और इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के दिन इसको मनाया जाता है। चलो, इसी कैटेगरी कैसे होती है? जैसे कैटेगरी 1 में सूरत है, जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जबलपुर आता है, तीसरे नंबर पे आगरा आता है। तो पहले पे सूरत, दूसरे पे जबलपुर, तीसरे पे आगरा। दूसरा कैटेगरी आता है 3 से 10 लाख वाली जनसंख्या, जैसे फिरोजपुर हो गया, अमरावती हो गया, झांसी हो गया। तीसरे पे आता है जहाँ की जनसंख्या अंडर 1 लाख होती है, जैसे रायबरेली हो गया यूपी में। ठीक है, गोंडा हो गया या नालागढ़ हो गए, ये सारे राज्य आपको याद रखने। ठीक है, ये सारे सिटी आपको याद रखने। अब मोरी ट्राइब, हाल ही में पूछा गया था ये कि मोरी ट्राइब कहाँ फाउंड हुए थे, तो ये न्यूजीलैंड में फाउंड हुए थे। ये आपका दोनों तरीके से आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट अफेयर में आ सकता है और वैसे भी हो सकता है। मोरी ट्राइब कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में फाउंड हुआ है। ठीक है, और ब्रिटिश प्लस मोरी 1840 के बाद है, जो लोग हाका डांस नहीं करते, अभी आपने देखा होगा न्यूजीलैंड में एक न्यूजीलैंड सांसद ने हाका डांस करा था, तो वही इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश प्लस मोरी, जो ब्रिटिश से बिलोंग करते हैं और मोरी के होते हैं। ठीक है ना, मतलब ये न्यूजीलैंड के ट्राइब्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये 1840 में गए थे वहाँ पे और वहीं बस गए, और ये न्यूजीलैंड के मोरी ट्राइब्स माने जाते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए आप। अब ट्राइब्स ग्रुप्स में कुछ आपको याद भी रखना, जैसे आपको को पूछ ले, बताओ कनाडा या ग्रीनलैंड में या टुंड्रा रीजन में यहाँ पे इस्किमो ट्राइब्स मिलते हैं। मोरी आपको बता देवे न्यूजीलैंड में, बोरो ब्राज़ील में और पेरू में, और माया मैक्सिको। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्राइब ग्रुप्स के नाम बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे इस्किनो कनाडा एंड ग्रीनलैंड टुंड्रा रीजन में। ठीक है ना, मोरी मिल जाएगा आपको न्यूजीलैंड में, बोरो मिल जाएगा ब्राज़ील और पेरू में, और माया मिल जाएगा मैक्सिको में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको शायद पता भी होगा, 0 डिग्री लैटीट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जहाँ मिलते हैं उसे बोलते हैं अटलांटिक ओशन। ये आपको याद रखना है, 0 डिग्री लैटीट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जहाँ मिलते हैं उसे बोलते हैं अटलांटिक ओशन। अगला है प्रोजेक्ट नमन लॉन्च कब हुआ था? तो प्रोजेक्ट नमन लॉन्च इंडियन आर्मी ने करा था। ठीक है, ये एक डिजिटली पेंशन सिस्टम है, स्पार्स, उसके लिए लॉन्च हुआ था डिजिटली पेंशन सिस्टम। अब पेंशन डिजिटली मिलता है ना, हर से डिजिटल हो गया इंडिया में, तो ठीक है ना। प्रोजेक्ट नमन लॉन्च हुआ था, इंडियन आर्मी ने करा था। ठीक है, और ये डिजिटल पेंशन सिस्टम है, स्पार्स। अब चलते हैं आगे। बिहार के शरद कुमार ने, ठीक है, बिहार के शरद कुमार ने पेरिस ओलंपिक में 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में T63 में स्पर्धा में रजत पदक जीता था। वो कहाँ के थे? वो मुजफ्फरपुर के। क्यों ये आपको बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी अभी ओलंपिक हुआ है, और पैरा ओलंपिक होता है जो जैसे फिजिकल हैंडीकैप लोग जाते हैं ना उसमें, तो वो उनके लिए होता है। तो बिहार के शरद कुमार ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जो भी हुआ है पैरा ओलंपिक, पेरिस में जो पैरा ओलंपिक हुआ है उसमें पुरुषों के ऊंची कूद में, ठीक है, इनको रजत पदक मिला है। ठीक है ना, ये कहाँ के? मुजफ्फरपुर में। वैसे भारत को यहाँ पे 18th रैंक मिला था, क्योंकि भारत को पैरा ओलंपिक में 7 गोल्ड 9 सिल्वर और 13 ब्रांज, मतलब टोटल 29 मेडल मिले थे। और शैलेश कुमार जो जमुई के हैं, ठीक है, इनको मेंस हाई जंप में अवार्ड मिला था। ठीक है, मेंस हाई जंप में शैलेश कुमार
जो जमुई के हैं। तो 2 लोग आपको याद रखना है, बिहार के शरद कुमार और बिहार के ही शैलेश कुमार, ठीक है। मेंस हाई जंप में इनको मिला था और शरद कुमार को ही मिला था, ठीक है। तो इन दोनों ने भाग लिया था, तो भाग लिया था इन्होंने, लेकिन जीते थे सिर्फ शरद कुमार, लेकिन जो शैलेश कुमार है इन्होंने भी यहाँ पे भाग लिया था। ये दोनों बिहार के थे, इसलिए दोनों नाम याद रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आज के क्लास में जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें ये आप जरूर करें और अच्छे से करें। अगले क्लास में आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। जो हमारा मैथ का वीडियो और ये अभी हमने वीडियो शुरू करी है ना, ये आपके ऑल्टरनेट डेज पे आएंगे, एक दिन मैथ के और एक दिन सोशल साइंस के, ठीक है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ठीक है। मैं और वीडियोज़ लाऊँगा ऐसे।